सब कुछ अब खराब हो जाएगा, मूर्ति भी खराब हो जाएगी। तो हम लोग आ गए हैं मार्केट और दोपहर के बज रहे हैं 3:30 बजे। मैंने डायरेक्ट मार्केट से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है और ना चाह के भी मैं घर जाके बताऊंगी कैसे क्या हुआ अचानक से सब कुछ। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे शॉप पे गणपति बप्पा को लेने के लिए, मूर्ति देखने के लिए। दिखाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। कौन सी आप बता रही हो? वही वाली जो बता रही हो कमल वाली। बताते रहे, मतलब कोई फिक्स कर रहे हो तो हम बता रहे हैं। मूर्ति कर ली हम लोगों ने फाइनल, लेकिन अभी हम फेस नहीं दिखाएंगे अपने पप्पा का। घर ले जाके जब हम फेस खोलेंगे तभी दिखाएंगे, ठीक है। तो घर पहुंच के फिर दिखाते हैं। और जो पूजा का सामान है तो पप्पा को हमने ले लिया है। और अभी आप देख रहे हैं मैं अभी टू व्हीलर अपनी स्कूटी से हूँ, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में जो थी दुकान लगी हुई थी, इसलिए मैं वहाँ पे हम लोग अपनी कार नहीं ला सकते थे। तो दूसरी साइड पे कार थी, फिर वहाँ पे जाके हम देखे कि कार में बैठ के फिर हम पप्पा को लेके आए थे। और मौसम अचानक से इतना तगड़ा वाला बदला था कि हमें लग रहा था होपलेस हो गए थे कि पप्पा को कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मूर्ति ख़राब हो जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करते क्या ना करते। बहुत टेंस थी मैं अपने आप में ही कि पप्पा अब क्या करूँ। और गाड़ी में बैठे बैठे बस ये कह रहे थे कि अरे पप्पा बस ये घर सामने था और हम निकल नहीं पा रहे थे। देख रहे हैं आप, ये बारिश है एकदम से स्टार्ट हुई, इतनी भयंकर बारिश कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि क्या हुआ था उस टाइम पे। मैं पूरा होपलेस हो गई थी, सोच लिया था बस अब तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा और मूर्ति भी ख़राब हो जाएगी, अब हम पप्पा को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन बहुत ही मन ही मन प्रार्थना करती रही और फाइनली क्या हुआ, आप वीडियो में बने रहिए, देखिए कि कैसे फिर हम लोगों ने कितनी मशक्क़त करके फिर फाइनली पप्पा को घर लेके गए कि क्या किया और सब कुछ हुआ फिर। हाँ स्टार्ट है वीडियो। आप भी अपने फोन से बना लो, मौका नहीं मिलेगा। ले भैया इतना तमाचा मारेंगे, पागल नाचते नाचते फिरोगी पागल। कोई काम सही से ढंग से होता नहीं, बस इसमें आवाज आएगी। अरे रुको, आइए बता दिए। मैं ऐसे तो बना लेना ब्लॉग करके, थोड़ा पीछे आ जाए। हाँ तो बस हिम्मत करके बाहर हम गाड़ी से निकले और फटाक से छू छटाक हम जल्दी से कि बस घर की छत के नीचे हो जाए और पप्पा को ले आए। लेकिन पप्पा भी पूरी तरह से भीग चुके थे इतनी सी दूर में, जैसे कि आपको कपड़े से लग ही रहा होगा। देखिए पूरी तरीके से भीग चुके हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि कहीं ऐसा ना हो जब हम पप्पा को खोलें तो मूर्ति का रंग उतर चुका हो या क्या हो चुका हो बस। लेकिन फिर कहा गया कि जो बप्पा की एंट्री है, जो वेलकम है, वो पूजा पाठ आरती उतार ली जाए, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये मेरी सासू माँ आई हैं और मेरी मदर इल्ला जो आरती उतार रही हैं, बप्पा का स्वागत कर रही हैं। तो ये सारी पूजा पाठ करने के बाद हम फिर घर में तभी एंट्री करेंगे। और ऐसे ही एंट्री करानी चाहिए, पहले पानी उतार के बाहर आ जाता है और आरती उतारी जाती है, उसके बाद ही बप्पा को घर के अंदर हम प्रवेश कराते हैं। आरती टीका नहीं लगाना है, अभी जब उतरेगा तब टीका लगाएंगे। अब देखो ये दिया किनारे किनारे में लगती है, एक इधर चलो। एक ऊंच एक नीच। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। क्या? अरे भैया बहुत परेशान था मेरा बच्चा, अगर कह रहे थे कि नहीं लाना है नहीं करेंगे।
सारी रात में मेरे सपने में आ रहे मेरे पापा कह रहे जल्दी लेके आओ। है बच्चू तो यहाँ पे अंदर लाने के बाद पापा को मतलब कि चौकी पे स्थापित कर दिया था, लेकिन अभी हमारा जो मंडप था वो पूरा तैयार नहीं हो पाया था। भैया जो बारिश की वजह से डिले हो गया था, भैया आ नहीं पाए थे, और लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। मैंने भी, क्योंकि मुहूर्त 5:30 बजे तक ही था, तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी कि मूर्ति स्थापित हो जाए, फिर जो कुछ भी होगा शाम तक हो जाएगा पूरा। तो अभी बस मैं पप्पा को अपने उनके जो वस्त्र वगैरह हैं, जो उनका सारा श्रृंगार है, वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी फटाफट छूट कर दे रही थी कि 5:30 बजे से पहले ये सब हो जाए और पप्पा स्थापित हो जाएं। फिर जो कुछ भी देख रहे हैं कि अभी कोई भी काम पूरा नहीं है, सारा काम फैला हुआ है, तो धीरे धीरे ये भी शाम में आपको पूरा कंप्लीट व्यू में दिखेगा। और आई होप कि सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। अभी तो सब कुछ तितिर बितिरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं, कैसे क्या होगा, लेकिन ठीक है, पप्पा अब आए हैं तो कुछ ना कुछ उनकी महिमा होएगी इसमें भी। हमने तो पहले सोचा ही नहीं था, एक दिन पहले ही ये था कि एक दिन पहले तक भी ये नहीं था कि हाँ पप्पा घर आएंगे और पूजा होएगी, हम स्थापना कर पाएंगे। और ऑन दैट टाइम, यानी कि ऑन दैट डे, कि उसी 7 तारीख को ही सारा प्लान बना और हम शूट शटाक 3 बजे ही निकले थे मार्केट में, जैसे कि ब्लॉग में मैंने बोल भी रखा है कि डायरेक्ट मार्केट से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और फिर वहीं पे सारी शॉपिंग करी, मूर्ति वगैरह लेके, पूजा का सारा सामान लेके, और भैया को वहीं मार्केट से कॉल वगैरह करके इनको बुलाया गया कि आके जल्दी से मंडप बना दो पप्पा का, और ये वो। तो सारी चीज़ें जो हुई थी वो पप्पा ने ऐसे सडनली शूट शटाक करी थी कि जिसका कोई भी अंदाज़ा हम लोगों को नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। लास्ट ईयर मैंने पप्पा को रखा था, ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये मैं सेकंड टाइम अपने पप्पा को लेके आई हूँ घर पे। लास्ट टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर जब मैंने किया था तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पप्पा मेरे घर आए थे, और ये जो टाइम है ये सेकंड टाइम है जब पप्पा हमारे घर आ रहे हैं। तो जो लास्ट टाइम जब मैं लाई थी उस टाइम पे मेरी कुछ विश थी, मेरी मन्नत पूरी हुई थी, और पप्पा ने मुझे वो चीज़ पूरी करके दी थी। इसलिए मैं पप्पा को हंसी खुशी घर लाई थी कि पप्पा ने मेरी विश पूरी की है। और वो ऐसी विश थी कि मैं थोड़ा पर्सनल, बहुत थोड़ा नहीं, पूरी तरह से पर्सनली है, तो मैं वो यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर सकती है। और वो बहुत ही इमोशनल थिंग भी थी और बहुत ही ज़्यादा अटैच थी हमारी लाइफ से। तो वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब पप्पा ने सारी चीज़ें अच्छी कर दी, फिर हंसी खुशी मैं पप्पा को घर भी लेके आई और सारी चीज़ें हो गई। तो बस कुछ नहीं, मिलते हैं शाम में और देखते रहिए ब्लॉग में कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या हम कर पाते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर की तरफ हम आ गए हैं कि कहते हैं कि एंट्री कराने के बाद तो बाहर हमें स्वस्तिक ज़रूर बना देना चाहिए, शुभ और लाभ, जिससे कि बप्पा का स्वागत जो होता है वो पूर्ण माना जाता है। और कुछ मान्यता भी मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन हाँ बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है रिद्धि सिद्धि के नाम से। तो एक तरफ से रोली से, एक तरफ हल्दी से मैंने बना दिया, और फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे बप्पा का और जो कुछ भी है, और शाम में फिर हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। बस ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए कैसे क्या किया, शू शटाक एकदम से जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों के सामने है। सारी तरी हो गई। अरे यार अभी मत खोलना। तो बप्पा का थोड़ा बहुत श्रृंगार करने के बाद अब बप्पा का हम मुख्य दर्शन कराते हैं। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, लावण्या है मोरिया, ऊंचाहारी मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो कैसे लग रहे हैं हमारे गन्नू? तो अभी आधा श्रृंगार है बप्पा का, शाम में पूरा श्रृंगार हो जाएगा। और नज़र न लगे मेरे पप्पा को, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, सब कोई कह रहे थे बहुत ही प्यारे हैं। और 1 साल अब बड़े हो गए मेरे पप्पा, लास्ट ईयर इससे छोटे थे। मैं अभी साइड में वीडियो दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये लास्ट ईयर के हमारे पप्पा हैं, ये इस साल के। तो
आप लोगों ने देखा ये लास्ट ईयर के मेरे गन्नू थे और ये इस साल के मेरे गन्नू हैं। लग रहे हैं ना दोनों सेम सेम। कोइंसिडेंटली देखो मूर्ति मैच हो रही है, बस दिख रहा है कि हाँ वो थोड़े से बड़े हो गए। तो ये ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं, ऐसी ऐसी महिमा होती है जो बप्पा करे जा रहे थे। क्योंकि मैं देख रही थी कोई भी चीज़ प्लान ना हो के भी सारी चीज़ें प्लान होती जा रही थी, अपने आप ही प्लान हो रही थी। और मेरा कुछ भी इसमें हाथ नहीं था, मेरा कुछ भी शेयर नहीं जाता है। क्योंकि गणेश जी को लाना, गणपति बप्पा को लाना मेरा कोई भी इस बार का प्लान नहीं था। लास्ट टाइम तो हमने प्लान किया था कि हाँ हमें लानी है, हमारी विश पूरी हुई है इस वजह से। लेकिन इस बार मेरी कोई भी ऐसी मतलब ना विश थी कि हम लाएंगे, ये कुछ होएगा ऐसा वैसा, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं लाई थी ना तो मेरे इन लॉज को इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। पहले तो मेरी मदर इन लॉ ने मना कर दिया था आज से 4 साल पहले कि कहने लगी नहीं नहीं नई चीज़ें नहीं करते हैं हम, कभी हमारे घर में पूजा नहीं हुई है तो हम नहीं करेंगे। तो मैंने फिर उस चीज़ को सोचा, बहुत सोचा और अपने आप में रो रही थी कि क्या करूं, कैसे करूंगी। अब तो मैंने विश मान रखी थी और वो विश पूरी भी हो गई। अब नहीं कर पाऊंगी तो कितना बड़ा पाप चढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। फिर अप्रॉक्सीमेट 4 साल बाद, विश पूरी होने के 4 साल बाद मैंने अपने ही आप से ही बिना मतलब कि ना ही पापा को बोला यानी कि ससुर को, ना ही अपनी सासू माँ को, और बस जाके अपने हस्बैंड वाइफ में दोनों ने हम लोगों ने प्लान किया कि मैंने इनसे बोला कि ऐसी सी बात ही मैंने विश किया था हमें करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो फिर करना है तो हम कर देते हैं, और जब विश करिए तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने बस अपने आप ही प्लान किया और ले जाके फिर सारी पूजा पाठ लास्ट ईयर ऐसे कर दिया था। फिर सब शामिल भी हो गए थे, पहले तो सासू माँ मना करी थी लेकिन फिर शामिल हुए, सब कोई शामिल हुए धूमधाम से, फिर सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन और फिर लोगों को मतलब मेरी सास को इतना अच्छा लगा था, मेरे लॉस को सबको बहुत अच्छी लगी पूजा और सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से बप्पा की सेवा करी थी। तो सबको इस साल मेरे पीछे खुद पड़े हुए थे कि लाओगी कि नहीं लाओगी। तो मैंने कहा था कि मेरा कोई प्लान नहीं है लाने का, मुझे नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं था और ये बप्पा की महिमा थी जो सडनली सब कुछ प्लान हुआ ऑन दैट डे। जैसे कि मैं बताया मैंने लास्ट भी आपको कि उसी दिन ही जाके सारा प्लान हुआ था और शाम हो चली थी। फिर देख रहे हैं जैसे कि आप, मैंने बात में आपको बताया नहीं, जैसे शाम हो चुकी थी, फिर पूजा की तैयारी हो रही थी और मैं ये अखंड जोत जलाने के लिए बाती डाल रही थी जोत में। तो मैंने जो बप्पा को रखा है उनके लिए अखंड जोत भी जला रखी है, 10 दिन तक का जोत जलेगी और हम लोग पूरा पालन करेंगे हर एक चीज़ का। लहसुन प्याज नहीं खाना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। बप्पा को छोड़ के बेड पे मतलब कि मैं और बच्चों को तो लेके मैं रूम में आ जाती हूँ, लेकिन ये पूरा बप्पा के साथ ही रहेंगे, बप्पा के साथ सोना उठना बैठना सब इसी रूम में होगा इनका। और तो इस तरह से कुछ अभी होगा, सारी चीज़ें जो कंटिन्यू 10 दिन चलेंगी हमारी लाइफ में बप्पा के साथ। तो ये तो हो गई ये सारी चीज़ें। और आज जो ब्लॉग में है वो अब यहाँ से हमारी पूजा अर्चना स्टार्ट होगी, तो आप ब्लॉग में बने रहिए और मेरे पूरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस और मेरे गन्नू कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को मेरी पूजा कैसी लगी, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ 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 शेयर करिएगा। और मेरे गन्नू के लिए तो एक कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए और मेरी गन्नू की पूरी अर्चना और प्रार्थना देखिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे गन्नू का मंडप सज के रेडी हुआ था। जैसे कि पहले ब्लॉग में देखा पूरा हौच पौच पड़ा हुआ था, ये पूरा फाइनल लुक है आप लोगों के सामने। और कैसा लगा मेरे गन्नू का मंडप और मेरे गन्नू, आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो फाइनल लुक ये पूरा था और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हमारा पूरा घर बहुत ही प्यारा
तो सारी चीज़ें होने के बाद अब फाइनली आरती का वक्त आ ही गया और हम सब ने पूरे घर ने मिलके आरती करी और बारी बारी से सबने भगवान की हमारे गन्नू की आरती उतारी और अपनी अपनी जो विशेष थी, अपनी अपनी जो खुशी थी, अपनी अपनी जो भी इच्छा थी बप्पा के सामने जाहिर किया। और तो कुछ इस तरह से हमारी आरती हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मन को जाके। अब शांति मिल रही थी, एक सुकून सा आ रहा था। तो ये मेरी हैं सासू माँ, देख रहे हैं आप लोग, जिन्होंने 4 साल पहले मना कर दिया था कि नहीं हम ये सब पूजा अर्चना नहीं करेंगे, हमारे यहाँ नहीं होता है, वो आज हंसी खुशी इस पूजा में शामिल है। ये तो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ तो दिखा रही हूँ, लेकिन लास्ट ईयर भी ये शामिल हो गई थी और इन्हें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए तो सब कोई चाहते थे कि बप्पा फिर से आ जाएं। तो अब ये मेरी बड़ी जेठानी है, फर्स्ट नंबर वाली, जो आरती कर रही हैं और इसी तरह से बारी बारी से हम सब ने आरती करी, बप्पा की आरती उतारी। बप्पा को बहुत निहार रहे थे, बार बार देख रहे थे कि कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। मतलब एक अजीब सी कसमकस थी, क्योंकि मतलब कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी वो नहीं था और सडनली जब हो गया ना तो मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक का मम्मी और भाभी की जब मेरे घर से कॉल आई, मैंने उनको दिखाया कि देखो, तो वो लोग भी शौक देते हो, कह रहे थे तुम्हारे गन्नू, तुम्हारा मंडप, तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उनसे भी यही लाइन कह रही थी, मुझे अभी तक मम्मी विश्वास नहीं हो रहा है भाभी कि मतलब मेरे यहाँ गन्नू आ गए हैं और हम पूजा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, ये हमारी सेकंड नंबर वाली मेरी जेठानी है जो कर रही थी पूजा, और ये जेठानी की बेटी, और फिर इसके बाद साथ में आ चुकी हैं पच्चू, क्योंकि जहाँ कज्जू रहेंगी वहाँ पुज्जू ज़रूर रहेंगी। पुच्चू को ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है कि काजल अकेली कुछ भी कर ले, तो उसको ये था कि अब ये घर में 2 ही लड़कियां हैं और दोनों लोग लगी रहती हैं, और काजल और कज्जू का दोनों का एक दूसरे में बहुत कंपटीशन होता है। ये जेठानी का बेटा आया था और पुच्चू ने कहा भाई अब हट जाओ, मैं अकेले आरती करूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम भी गन्नू की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो भाई पुच्चू का था। पुच्चू तो यहाँ तक भी बोल दिया था, जैसे कि शायद आपने देखा सुना हो वीडियो में, कि कह रही थी कि मेरे सपने में गन्नू आ रहे हैं, कह रहे कि मुझे घर लेके आओगे कि नहीं आओगे। तो ऐसा कुछ हो रहा था सब कुछ। क्यों रोने लगी? क्या हो गया? क्या तुम्हारे? लो भाभी आरती लो। तो बस यहाँ पे आरती वगैरह हो गई, पूजा हो गई समाप्त। अब चलेंगे भोग बनाने के लिए। तो भोग बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ समाप्त आज की ब्लॉग को। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग और नई कुछ चीज़ों के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और ब्लॉग एडिट करने का भी समय चाहिए। तो ये ब्लॉग जो आपको मिलेगा वो आई थिंक 3rd डे को देखने को मॉर्निंग में, क्योंकि 1st डे को मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने के लिए, मैं 2nd डे को एडिट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ही आपको 3rd डे को देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बिग बच्ची, राधे राधे, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोर।